नमस्कार साथियों, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। अब संसद में इस तरह की बहस छिड़ गई है कि क्या जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें हमारे निगम पार्षद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, जिनको हम अपने वोट से चुनते हैं, क्या उनको अब काम न करने पर उनका कार्यकाल हम खुद ही समाप्त कर सकते हैं? इसके बारे में आजकल बड़ी जदोजहद चल रही है। देश के सर्वोच्च संसद में यानी कि राज्यसभा में भी इसकी बड़ी बहस चली और यह कहा गया कि अगर कोई भी विधायक या सांसद या निगम पार्षद या प्रधान, जिनको हम अपने बोर्ड द्वारा बड़े उच्च पदों पर ले जाते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं कि वो हमारे लिए काम करेंगे और जिससे पूरे देश का, समाज का और न जाने क्या क्या काम लोगों की भलाई के लिए करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ हम उनको वोट करते हैं, उनका कैरियर बनाते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई सांसद, विधायक या निगम पार्षद या ग्राम प्रधान या प्रधान काम नहीं करते, तो उनको जनता के पास ऐसा कोई अधिकार है कि जो उनको हटा सके। अभी तक हमारे देश में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसके लिए जो कानून बनाने की बात कही गई है वह है राइट टू रिकॉल, यानी कि वोट वापसी का अधिकार। एक ऐसा लोकतांत्रिक प्रावधान है जिसके माध्यम से मतदाता अपने जो चुने हुए सदस्य है, यानी कि जिनको हम मतदान करते हैं, उन जनप्रतिनिधियों को उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या ऐसे वोटिंग के जरिए दोबारा उसको पद से हटा सकते हैं। यदि कोई सांसद या विधायक या स्थानीय प्रतिनिधि, जैसे आपके पार्षद या सरपंच हो या विधायक हो या सांसद हो, अगर जनता के भरोसे पर खरे नहीं उतरते, जनता के मुताबिक काम नहीं करते, तो क्या उससे वापस बुलाया जा सकता है, यानी कि उसको डिसमिस किया जा सकता है उसके कार्यकाल को। भारत में लोकसभा या विधानसभा स्तर पर सांसदों और विधायकों के लिए यह कानून लागू नहीं है दोस्तों। इसके लिए कौन कानून बनाएगा, यह अब जनता को अपने हाथ में लेने का अधिकार हो सकता है। इसी को लेकर राइट टू रिकॉल की बात राज्यसभा, लोकसभा दोनों में बहस चल रही है। इससे राजनीतिक में भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है दोस्तों। जनता की वास्तविक शक्ति और लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाना है तो यह कानून अब लाने की जरूरत है हमारे देश में। और आम आदमी के पास सिर्फ उन विधायकों को, उन राजनेताओं को चुनने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर सही से काम नहीं करते, उस जनप्रतिनिधि को बदलने का अधिकार रख सकते हैं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने यह बात, सवाल बड़े जोर शोर से राज्यसभा में उठाया था और इसमें कई राजनीतिक लोगों के बीच में हलचल भी मचा दी। और इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए कि राइट टू रिकॉल कैसे काम करता है। राइट टू रिकॉल एक ऐसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र के मतदाता एक तय प्रक्रिया के तहत हस्ताक्षर अभियान शुरू करते हैं। अगर तय संख्या में लोग लिखित रूप से मांग करते हैं तो उसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ दोबारा मतदान कराया जा सकता है। जैसे पहले 35 से 40% मतदाताओं के हस्ताक्षर से याचिका दायर हो। अगर कोई आपका विधायक, सांसद और आपका निगम पार्षद या प्रधान काम नहीं करता, तो उससे पहले 35 से 40% मतदाताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए। जिसको हमने अपने मतदान से चुना है, उस विधायक हो, सांसद हो, प्रधान हो या निगम पार्षद हो, कम से कम उसे 18 महीने तक का समय देना चाहिए, मौका देना चाहिए कि 18 महीने तक वो सेटल हो जाए। उसके बाद वो किस तरह से काम कर रहा है। वो काम नहीं कर रहा है तो उसके बाद 50% से ज्यादा मतदाता हटाने के पक्ष में वोट दें, तभी उसे पद से हटाया जाए। राइट टू रिकॉल दोस्तों कोई एक नया विचार नहीं है, ये बहुत पहले से चलते आ रहा है। 1944 में स्वतंत्रता सेनानी और विचारक एमएन रॉय ने सबसे पहले अवधारणा की बात की थी। उन्होंने कहा था कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने भी संपूर्ण क्रांति के दौरान
अपने आंदोलन के दौरान ये बात दोहराई थी और इसे लागू करने की वकालत भी की थी। लेकिन 2006 से 2019 के बीच में राहुल चिमन भाई मेहता ने भी राइट टू रिकॉल पार्टी के जरिए इस मुद्दे को भी लगातार अपने आंदोलन में उठाया था। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने भी इसकी मांग की थी और समय समय पर यह मांग उठती रही, लेकिन इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा कि यह राइट टू रिकॉल अब होना चाहिए? क्या भारत में यह संभव हो सकता है? भारत का संविधान सांसदों और विधायकों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं देता है दोस्तों। हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जजों के लिए महाभियोग का प्रावधान है। इसी आधार पर राइट टू रिकॉल की मांग उठती रही है कि जब इतने ऊंचे पदों में, जब ऐसे संवैधानिक पदों पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो जनता को अपने प्रतिनिधि के हटाने का अधिकार क्यों नहीं हो सकता? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके जरूर बताइए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।